हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। और जैसा कि आपको पता है कि मैं काम करता हूँ एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। सो आज के वीडियो में मैं आपके लोगों के साथ जो डिस्कशन करूँगा दैट इज अ टॉपिक मल्टी टर्मिनल डीसी सिस्टम। ये जो टॉपिक है जो अभी वीडियो सीरीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ सब्जेक्ट ई एच बी ए सी एंड डी सी, इस सब्जेक्ट में फिफ्थ यूनिट में आता है मल्टी टर्मिनल डी सी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट मल्टी टर्मिनल डी सी सिस्टम। और नाम से पता चल रहा है मल्टी टर्मिनल मीन्स एक ऐसा डीसी सिस्टम विच इज हैविंग मल्टीपल टर्मिनल्स। मीन्स अगर दो टर्मिनल्स की बात करें तो एक ये जनरल एचवीडीसी सिस्टम में दो टर्मिनल्स तो होते हैं, एक सेंडिंग एंड एक रिसीविंग एंड, या एक रेक्टिफायर स्टेशन और दूसरा एक इन्वर्टर स्टेशन। सो इफ एनी डीसी सिस्टम इज हैविंग मोर देन टू कन्वर्टर स्टेशंस, अब उसमें इफ देयर आर मोर देन टू तो कुछ उसमें से इन्वर्टर के तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे और कुछ रेक्टिफायर के तरीके से। तो एनी एचवीडीसी सिस्टम विच इज हैविंग मोर देन टू कन्वर्टर इज नोन एज एमटीडीसी सिस्टम और मल्टी टर्मिनल डीसी सिस्टम। अब जब मोर देन टू हैं तो उनमें से कुछ टर्मिनल्स रेक्टिफायर के तरीके से काम करेंगे और कुछ इन्वर्टर के तरीके से। अगर सिंपल वे की बात करें कि आसानी से अगर हमें टू टर्मिनल सिस्टम में अगर हम टैपिंग प्रोवाइड करते हैं देन दैट टू टर्मिनल सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी टर्मिनल सिस्टम। एंड अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टर्स एंड बाइपोल्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मल्टीपोल सिस्टम। बट अगर हम टैपिंग की बात कर रहे हैं तो टैपिंग प्रोवाइड करना इन डीसी सिस्टम इज नॉट इजी टास्क। जैसा कि हमें एसी सिस्टम में अगर हमें मल्टी टर्मिनल एसी सिस्टम बनाना है तो इजीली टैपिंग प्रोवाइड करके वी कैन कन्वर्ट अ टू टर्मिनल सिस्टम इनटू अ मल्टी टर्मिनल सिस्टम। बट इन डीसी ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एंड दिस कॉम्प्लिकेटेड टास्क इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। एंड जो कॉम्प्लेक्सिटीज है दिस कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीजेस ड्यू टू एचवीडीसी ब्रेकर्स और अदर कंट्रोल इक्विपमेंट्स और कंट्रोल डिवाइसेस और कंट्रोल टेक्निक्स जो यूज होती हैं एचवीडीसी सिस्टम में, उनके वजह से आप आसानी से टैपिंग प्रोवाइड करके टू टर्मिनल सिस्टम को मल्टी टर्मिनल डीसी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बट स्टिल एमटीडीसी सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ एमटीडीसी सिस्टम में द थ्री मेन एप्लीकेशंस आर देयर। वन इज बल्क पावर ट्रांसमिशन। This bulk power transmission from several remote generating stations to several load centers means different generating stations are connected to different load centers. Second is asynchronous interconnection between adjacent power system means एक दो ऐसे power system जो अलग अलग frequencies पे work कर रहे हैं, those can be connected with the help of MTDC system. And reinforcing of an AC network which is heavily loaded. This is another application. तो हम ये तीनों application one by one discuss करेंगे. So one is bulk power transmission. इस system में इस application में each generating plant is connected directly to a rectifier station. Similarly, एक converter station at each load center होता है, तो एक generating plant is directly connected to rectifier station और जो रिसीविंग एंड है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कन्वर्टर स्टेशन। सो दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ बिल्डिंग एडिशनल एसी और डीसी लाइंस फॉर फ्लेक्सिबल एनर्जी एक्सचेंज। जनरेटर को एक कन्वर्टर एंड से कनेक्ट कर दिया, लोड को एक कन्वर्टर एंड से कनेक्ट कर दिया। दिस विल बी द सिंपल डायग्राम। This generator is connected to this rectifier and this generator is connected to this rectifier. Then this will be transmitted and load at this point will be connected with this inverter terminal and this load will be connected with this inverter terminal. Then second is asynchronous connection। जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रीजन्स को कनेक्ट करना है, जब हम पहले भी एप्लीकेशंस ऑफ एचवीडीसी में पढ़ते आ रहे हैं,
जो HVDC सिस्टम का जो एडवांटेज है, दैट मेन एडवांटेज इज एसिंक्रोनस कनेक्शन। तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीजन्स को ये आसानी से कनेक्ट कर सकता है। सो दिस एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिकल देन एम्प्लॉइंग सेवरल टू टर्मिनल डीसी लिंक्स। हम क्या करते हैं कि अगर टू टर्मिनल डीसी लिंक्स कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय एक ही मल्टी टर्मिनल डीसी लिंक कनेक्ट कर दी फॉर कनेक्टिंग asynchronous systems. Then next application is reinforcing of an AC network. So we can consider an urban power system. जो पावर सिस्टम जिसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं, दैट पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन रिमोट और दूर लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है। So it would be advantageous to arrange the power injection at more than one point. Means अगर आप एक जगह से पावर इनपुट दे रहे हैं तो एक जगह की बजाय उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर उस पर्टिकुलर पावर सिस्टम में आप एक की जगह मल्टीपल पॉइंट्स पर पावर इंजेक्ट कर दो, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। इसकी वजह से क्या होगा, द अंडरलाइंग एसी नेटवर्क इज नॉट ओवरलोडेड। जो नेटवर्क है दैट विल नॉट बी overburdened. So this can be achieved using an MTDC system with one rectifier and several inverter. तो एक rectifier station हो गया and बाकी different inverter stations हो गए. So this is another application of MTDC systems. Then the types of MTDC में, so one is series and another one is parallel. Parallel में है radial and mesh. So series में series it is a natural extension of two terminal system. जो two terminal system हम पढ़ते आए हैं पहले DC system, HVDC system में, so it is a extension of that two terminal system. ये जो यहाँ एक figure show किया है, this is a three terminal MTDC system. अब three terminal में अगर आप देखेंगे तो this 1, 2, 3 these three are the terminals. Return path is provided through this conductor. So this is a monopolar arrangement, but अगर हम चाहें so then homopolar arrangement with two conductor is also possible, and the system is grounded at only one point. एक आप पूरे system में किसी एक point पे ground बना सकते हैं, that can be selected carefully, and if line insulation is adequate the grounding point can be shifted. अगर हमें requirement है और operating conditions के according that ground point can be shifted in that particular line. Then grounding capacitor may also be used to improve the insulation purpose. अगर किसी वजह से insulation proper नहीं है and we need to shift the ground point, then the grounding capacitor can be used for the improving insulation coordination. So series जैसा कि हमें पता है ना कि series circuit में या series connection में हमेशा current same रहता है. So in a series connected system current is set by one converter and this will be common for all. एक converter ने current control किया, that will maintain the constant current in complete system, and this current will be common for all. और then remaining stations पर क्या होगा, then remaining stations will operate as at constant extinction angle, और जो remaining stations है those will control the voltage. तो अगर एक ने करंट को कंट्रोल किया और जो रिमेनिंग है दोज विल कंट्रोल वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल. और इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट, अगर रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करना है एंड फायरिंग एंगल कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है, देन वी मे एडजस्ट द टेप चेंज इन ट्रांसफार्मर, or we can change the, or we can control that reactive power requirement with the help of tape changer transformers, or we can use tape changer control. At all time the sum of the voltage across the rectifier stations must be larger than the sum of voltage across the inverter station. ये condition है इस particular system की. So in case of a drop in voltage at the current controlling rectifier station, अगर जो current control station है
जहां आप जो कांस्टेंट करंट मेंटेन कर रहा है, इफ देयर इज ड्रॉप इन वोल्टेज, जो हमने एचवीडीसी कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है कि इफ देयर इज राइज इन वोल्टेज और डिप इन वोल्टेज एट rectifier end, then जो current control है that must be transferred from that terminal, and that control will be transferred to the inverter station which is having the larger current reference. तो जो करंट कंट्रोल है वो उस पर्टिकुलर टर्मिनल से शिफ्ट हो जाएगा अनदर टर्मिनल के, एंड दैट टर्मिनल विल कैरी द लार्जर करंट रेफरेंस. And switching in or switching out can be completed with the help or by deblocking or blocking और and bypass in a manner जैसे हम टू टर्मिनल स्टेशन में करते हैं. फॉल्ट क्लियरेंस भी सेम मैनर में होगा. And power reversal can be done by the reversing the DC voltage. Current direction of current will remain same in series empty DC system. Then however, in an empty DC series system, central control will be required to adjust the current because different terminals are there. So for controlling those terminals, a central control is required. और वो central control का काम क्या होगा? To adjust the current in response to changing loading conditions. जिस तरीके से load change होगा, so that will change the current as per the requirement of load. And the local control of power would imply adjusting voltage at the converter station using angle and tape control. जो local control है power का, that can be done at converter station using angle, means we can vary alpha, or by tap changing transformer में हम change करके, और we can use alpha control or tape control. Using only one bridge or a 12 pulse unit for the voltage control and operating the remaining bridge at minimum delay angle can reduce the reactive power requirement. Means हम क्या कर रहे हैं कि अगर different और multi terminals हैं, so one terminal पर हम रिएक्टिव पावर के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट अदर जो टर्मिनल्स हैं दैट विल ऑपरेट एट द मिनिमम रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट. और so using only one bridge for the voltage control, and other bridges will operate at a minimum delay angle, so this will reduce the reduce the reactive power requirement. Next is parallel multi-terminal DC system.